हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मूवी एक्सप्लेन कर रहे हैं द गोलम। इसका मतलब है एक जूस लीजेंड जो एक मिट्टी से बनता है और जादू की मदद से उसको जिंदा किया जाता है। मूवी के स्टार्ट में हम एक क्रिएचर को देखते हैं जिसने काफ़ी लोगों को मार दिया था और हम यहाँ पर एक स्पिरिचुअल लीडर को देखते हैं जिसको जूस लैंग्वेज SR रवि कहा जाता है। उस क्रिएचर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और एक बच्ची हाथ में एक कांच का टुकड़ा लेकर उस क्रिएचर को मारने के लिए आगे बढ़ती है। उस बच्ची को देखकर वह क्रिएचर भी काबू हो जाता है और वहाँ पर वह रवि को बुरी तरीके से मार देता है और वह बच्ची वहाँ से चली जाती है। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है एक गांव में, जहाँ पर हमें 1673 का सन दिखाया जाता है और हम यहाँ पर स्टोरी के मेन कैरेक्टर हैना को देखते हैं जिसका 7 साल का बच्चा पानी में डूबकर मर गया था और तब से अब तक उसके पास कोई भी बच्चा नहीं था। और जब भी वह किसी औरत को अपने बच्चे के साथ देखती थी तो उसको महसूस होता था कि उसके पास भी कोई बच्चा होना चाहिए। अब चर्च के फादर बेंजामिन को यह कहते हैं उसकी वाइफ को डाइवोर्स देना चाहिए क्योंकि उसके बेटे की डेथ के बाद उससे कोई भी बच्चा नहीं हुआ था, लेकिन बेंजामिन ऐसा करने से मना कर देता है। इससे हमें पता चलता है कि वह हैना से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। यही नहीं, वह हैना को पूरी तरीके से खुश रखता था। उनके गांव में एक रूल था कि उनके गांव की औरतें चर्च में नहीं जा सकती थी, लेकिन हैना जाया करती थी। उसको यह इजाज़त बेंजामिन ने दी थी क्योंकि हैना स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में पढ़ना चाहती थी और बेंजामिन उसे चर्च से चुराकर एक बुक भी देता है जो उसकी कोई स्पेशल बुक थी। और उन लोगों की एक नेबर थी जिसका नाम सारा था, लेकिन सारा के हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी। सारा की एक बेटी थी जो बेंजामिन के साथ बहुत ज़्यादा खेलती थी। अब हैना उस किताब के लिए बेंजामिन को शुक्रिया करती है, लेकिन बेंजामिन की अभी एक ख्वाहिश थी कि उनके वहाँ कोई बच्चा हो, लेकिन हैना नहीं चाहती थी। वह सोचती थी आने वाले बच्चे के साथ भी ऐसा ही होगा। और हैना इन सब चीज़ों को रोकने के लिए कुछ मेडिसिन भी लिया करती थी। यह मेडिसिन वह गांव की एक औरत से लेती थी जिसका नाम परला था, लेकिन हैना को इस बात का डर था कि जैसे उसके पहले बच्चे के साथ हुआ वैसा आने वाले बच्चों के साथ होगा, इसीलिए वह ऐसा किया करती थी। और अगले सीन में हम बेंजामिन को देखते हैं जो आज भी अपने बेटे की कब्र पर जाकर उसको याद करता था। हम देखते हैं कि जिस दिन हैना की बहन की शादी थी उसी दिन गांव में कुछ अजीब से लोग आ जाते हैं और उन लोगों ने अजीब से कपड़े पहने और मास्क पहने हुए थे क्योंकि उनके गांव में कोई बीमारी फैल रही थी। और एक आदमी जिसका नाम ब्लामिदीर था, उसकी बेटी को एक बहुत ही खतरनाक बीमारी हो गई थी और वह लीडर था और अगर उसकी बेटी को बचाया नहीं गया तो वह मर सकती थी। ब्लामिदीर का मानना है कि इन गांव के लोगों ने उनके गांव के लोगों पर एक स्पेल किया है जिसकी वजह से उसके गांव में एक अजीब बीमारी फैल गई थी क्योंकि वह लोग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे जिन्हें फाइट करके नहीं हराया जा सकता था। और तभी उनके सामने हैना की बहन आ जाती है और ब्लामिदीर का एक आदमी उसको पंच मारता है और उससे गिरा देता है, लेकिन फादर ब्लामिदीर को समझाते हैं कि उन लोगों को ऐसा बिल्कुल नहीं किया है। उनका पूरा गांव आइसोलेटेड है, इस वजह से उनका पूरा गांव सुरक्षित है। लेकिन ब्लामिदीर इस बात को नहीं समझता और वह उस आदमी को शूट कर देता है और इससे सभी लोग डर जाते हैं। अब गांव की वही औरत परला आती है जो गांव के लोगों का इलाज किया करती थी। वह ब्लामिदीर से कहती है कि वह उसकी बेटी का इलाज करेगी। ब्लामिदीर सभी लोगों से कहता है कि जब तक मेरी बेटी ठीक नहीं हो जाती तब तक कोई भी आदमी गांव से बाहर नहीं जाएगा और अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो उसकी सजा मौत होगी। फिर इसके बाद सभी लोग गांव के एक चर्च में मीटिंग करते हैं। तब वो कहते हैं कि उन्हें उसकी बेटी के लिए दुआ करनी चाहिए, उसकी बेटी जल्दी ठीक हो जाएगी और ब्लामिदीर उनके गांव को छोड़कर चला जाए। तभी हैना चर्च में आती है और वो फादर से कहती है कि उन लोगों को उनसे फाइट करनी चाहिए, वे इस काम में गोलम की मदद ले सकते हैं। लेकिन वह सभी लोग ब्लामिदीर से फाइटिंग नहीं करना चाहते थे। तभी हैना अपनी बहन के पास आती है और वह देखती है कि ब्लामिदीर के आदमियों ने उसे हिट किया है और वह बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो गई थी।
अब हैना की बहन को डॉक्टर की जरूरत थी, लेकिन व्लादिमीर के आदमी किसी को भी इस गांव से बाहर नहीं जाने दे रहे थे। और तभी उसको बहुत गुस्सा आता है और वह अकेले ही एक गोलम बनाने को सोचती है, जिससे वहाँ व्लादिमीर और उसके आदमी से फाइटिंग कर सके। और फिर हैना चर्च में आ जाती है और कुछ ऐसी चीज़ों को पढ़ती है जिसमें गोलम बनाने के तरीके लिखे हों। और फिर हैना जंगल में जाकर एक मिट्टी का पुतला बनाती है और उसके माथे पर कुछ लिखती है और मुंह में एक चीट डाल देती है जिसमें 72 सीक्रेट ऑफ कोड्स लिखे थे। जिसके बाद वह उसे उसके इर्द गिर्द एक स्टार बनाती है और उसमें आग लगा देती है। ऐसा करते ही वह बेहोश हो जाती है। दूसरे दिन ठीक सुबह वह देखती है कि उस जगह पर एक बहुत ही बड़ा खड्डा हो गया था। अब वह यह सोचती है कि उसका काम मुकम्मल नहीं हुआ और वह वहाँ से मायूस होकर घर चली जाती है। घर जाकर वह अपने बेटे के सामान को देखती है जिसमें गुड़ियाँ भी रखी होती है। रात को हैना और बेंजामिन डिनर कर रहे थे तो उन्हें ऐसा फील होता है उनके घर में शायद कोई है। अब यह चेक करने के लिए हैना दोबारा से अपने बेटे के रूम में आती है तो वह देखती है वहाँ पर एक बच्चे के पाँव के निशान थे। और दूसरी तरफ बेंजामिन को यह बात पता चल गई थी कि हैना कोई मेडिसिन लेती है जिसकी वजह से हैना प्रेग्नेंट नहीं होती है, जिस वजह से बेंजामिन हैना से नाराज हो जाता है। तब हैना अपने घोड़े के पास जाती है जो कुछ अजीब किस्म का बिहेव कर रहा था। तभी वह वहाँ पर एक बच्चे को देखती है जिसके शरीर में मिट्टी लगी हुई थी। उसका घोड़ा भी बेकाबू होकर वहाँ से भाग जाता है। और फिर जब हैना दोबारा उस बच्चे की तरफ देखती है तो वह बच्चा भी वहाँ से गायब हो जाता है और वहाँ पर सिर्फ उसके बेटे की डॉल पड़ी थी। उसके बाद हैना दोबारा से उसी जगह पर जाती है जहाँ उसने गोलम बनाने की कोशिश की थी। तभी वहाँ पर व्लादिमीर के कुछ आदमी आ जाते हैं और वह यह सोचते हैं कि हैना गांव से भागने की कोशिश कर रही है। वह लोग हैना को पकड़ लेते हैं और वह हैना को मारने के लिए फांसी पर चढ़ा देते हैं। तभी वहाँ पर अचानक एक अजीब किस्म की पावर उन्हें मारने लगती है। तभी हैना बेधड़क से नीचे गिर जाती है और वहाँ पर एक बच्चा आता है। यह वही बच्चा था जिसको हैना ने अपने घर पर देखा था और उसके पूरे शरीर पर मिट्टी लगी हुई थी। पहले हैना उसको देखकर डर जाती है, बाद में उसके माथे की मिट्टी हटाती है तो उसको यह बात पता चल जाती है कि यह वही गोलम था जो उसने बनाया था और उस पुतले के सर पर लिखा था, यानी कि हैना गोलम बनाने में सक्सेस हो गई थी। अब हैना उस गोलम को लेकर घर जाती है और सबसे छुपा कर रखती है। अब रात को हैना गोलम को नहलाती है और उसको साफ कर देती है। तभी उस गांव की पल्ला उसके पास आती है और उस बच्चे के बारे में पूछती है। तभी हैना बताती है कि यह एक गोलम है और इसको इसने खुद बनाया है। हैना पल्ला को बताती है कि इस गोलम ने इसकी जान बचाई है और वह आगे भी इसको मुसीबत से बचा सकते हैं। परला उस गोलम के पास जाती है। जब गोलम परला को देखता है तो उसकी आंखें काली हो जाती है। अब परला उस गोलम से कहती है कि हम पहले भी मिल चुके हैं और जो बच्ची हमने मूवी के स्टार्ट में देखी थी वह यही परला थी और जिस क्रिएचर को हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था वह गोलम था और उस गोलम के सामने जो बच्ची थी वह परला थी जो इस सिचुएशन से बच गई थी। उसके बाद परला हैना से कहती है कि जब व्लादिमीर के आदमी इस गांव से चले जाएंगे तो हमें गोलम को डिस्ट्रॉय करना होगा। उसके मुंह से उस चीज को बाहर निकालकर जो हैना ने उसके मुंह में डाली थी। यह आदमियों की तरह नहीं मर सकता। फिर इसके बाद हैना उस गोलम को मारने की कोशिश करती है। वह पानी में डूबकर उसे मारने लगती है लेकिन वह नहीं मरता है। अब हैना बेंजामिन को अपनी नेबर सारा के साथ देखती है और बेंजामिन सारा से बहुत ज़्यादा हंसकर बातें कर रहा था। अब यह सारा को बर्दाश्त नहीं होता है। अब वह घर आ जाती है और घर आकर एक चाकू निकालती है। वह सारा को मारने वाली थी। तभी गोलम वहाँ आ जाता है और उसको देखकर उसका सारा गुस्सा खत्म हो जाता है। फिर हैना अपने बेटे का एक सोल गोलम को पहना देती है और तब हैना को यह बात पता चलती है कि गोलम को दर्द होगा तो उसको भी दर्द होगा और उसे दर्द होगा तो गोलम को भी होगा।
और हम बेंजामिन को देखते हैं जो सारा के घर खाना खाकर दोबारा चर्च में प्रेयर करने चला गया था। और अगली सुबह जब वह उठती है तो देखती है कि उसकी नेबर सारा को किसी ने बुरी तरह से मार दिया है। उसे गोलम ने ही मारा था क्योंकि हैना ऐसा ही चाहती थी और गोलम उसकी फीलिंग्स को महसूस कर सकता था। लेकिन बेंजामिन और दूसरे गांव के लोगों को यह लग रहा था कि यह सब कुछ ब्लामिदीर और उसके आदमियों ने किया है। सभी लोग ब्लामिदीर से फाइट करने का सोचते हैं और जब वह उसके आदमियों से फाइट करना स्टार्ट करते हैं तो उनके गांव का एक आदमी मर जाता है। तभी एक आदमी जो बेंजामिन को मारने की कोशिश करता है, उस आदमी का पूरा सर ब्लास्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि हैना वहाँ पर गोलम को लेकर आ गई थी। ब्लामिदीर यह सब समझ जाता है कि यह गोलम ने किया है और वह गोलम पर फायर करने लगता है और इस बात का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पीछे से ब्लामिदीर की बेटी उसको आवाज़ देती है जो अब ठीक हो गई थी और हैना भी गोलम को रोक देती है और इसके बाद ब्लामिदीर को वार्न करती है और कहती है कि वह अपनी बेटी को लेकर चला जाए और वह अपनी बेटी को लेकर चला जाता है। अब गांव के लोग इस बात से बहुत खुश थे। अब रात को बेंजामिन और हैना खाना खा रहे थे। हैना बेंजामिन को बताती है कि गोलम को म्यूजिक बहुत पसंद है और तभी बेंजामिन उसके लिए वायलिन बजाने लगता है और हैना फिर उसे सुला देती है। बेंजामिन हैना को इन सब बातों के लिए माफ कर देता है। तभी परला भी उनके घर आ जाती है और गोलम को मारने की कोशिश करती है, लेकिन गोलम परला को बुरी तरह से मार देता है और बेंजामिन जब यह सब जाकर चेक करता है तो उसको पता चलता है कि परला की डेथ हो चुकी है। इसे गोलम ने ही मारा है। यह एक प्रोटेक्टर नहीं है, यह स्टीमर है। फिर हैना को बेंजामिन बताता है कि गोलम ने परला को मार दिया है और यह कोई प्रोटेक्टर नहीं है, यह हम सबको भी मार देगा। लेकिन हैना बेंजामिन की बात को नहीं समझती और फिर बेंजामिन फादर के पास जाता है। वह फादर को यह सब बातें बताता है कि गोलम ने परला को मार दिया है। बेंजामिन बताता है कि गोलम इनोसेंट लोगों को भी मारता है। फादर उसे 10 लोगों को इकट्ठा करने को कहते हैं और उस पर एक स्पेल को परफॉर्म करने का भी कहते हैं। फिर उसको बताते हैं कि उस पर वह एक स्पेल को परफॉर्म करेंगे और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ब्लामिदीर की बेटी भी मर जाती है और वह यह सोचता है कि यह सब गांव वालों की चाल है। और फिर ब्लामिदीर अपने आदमियों को लेकर हैना के गांव आ जाता है और वहां पर बेंजामिन 10 लोगों को इकट्ठा कर लेता है और गोलम को वायलिन बजाकर अट्रैक्ट करता है और ऐसा करते करते वे उसे चर्च में ले जाते हैं। बाकी हैना को इस बात का पता न चले और वह चर्च में जाकर गोलम को खत्म करते हैं और वह अब गोलम पर जादू करना स्टार्ट करते हैं और गोलम जोर जोर से उस जादू से हिलने लगता है। हैना को भी वह सब कुछ फील हो रहा था जो गोलम पर हो रहा था। अब हैना इस बात को समझ जाती है कि अब बेंजामिन गोलम को मारने वाला है और वह जल्दी से भागकर चर्च की तरफ चली जाती है। तभी ब्लामिदीर भी उसके आदमी गांव में आ जाते हैं और वहां पर आग लगा देते हैं और सब लोगों को मारने लगते हैं। तभी ब्लामिदीर हैना के पास आता है और उसके सर से लकड़ी से उसके सर पर अटैक करता है, जिससे हैना बेहोश होकर नीचे गिर जाती है और उसकी वजह से गोलम भी बेहोश हो जाता है और वो लोग वायलिन बजाना बंद कर देते हैं। और तभी अचानक गोलम उठ जाता है और फादर पर अटैक कर देता है और फादर को भी पूरी तरीके से मार देता है और बाकी लोगों को भी मार देता है। पर बेंजामिन वहां से बच जाता है और दूसरी तरफ ब्लामिदीर हैना को मारने वाला था। तभी वहां पर गोलम आ जाता है और अपने हाथ से ब्लामिदीर का दिल निकाल देता है, जिससे फौरन ही ब्लामिदीर की डेथ हो जाती है। गोलम ब्लामिदीर के आदमियों को भी मार देता है और उसके सामने जितने भी लोग आते हैं सबको मार देता है। और फिर जब हैना को होश आता है तो वो देखती है कि गांव में हर तरफ आग थी और सभी लोग मर गए थे। इसके बाद बेंजामिन हैना के पास आता है और उसको समझाता है कि ये उनका बच्चा नहीं है, उनका बच्चा कई साल पहले मर चुका है। अब हैना गोलम के पास आती है और उसके मुंह से वह पर्ची बाहर निकाल लेती है
फिर गोलम वहीं पर मिट्टी में चेंज हो जाता है और मर जाता है। और इसके बाद बेंजामिन हैना को हक करता है। अब वो पर्ची उड़ती हुई सारा की बेटी के पास चली जाती है। वह उस चीट को उठाकर अपने पास रख लेती है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।